आपको हमने पढ़ाया था इमेज फार्मेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में इमेज फार्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फार्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। लेंस टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। नंबर 1 क्या होता है? कॉनकेव लेंस। सेकंड नंबर होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इमेज फार्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। पोजीशन हम अलग अलग पोजीशन में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, किस तरह होगा, किस तरह से रे डायग्राम बनेगा। एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है तो आता है कि ड्रा द रे डायग्राम एंड राइट द नेचर ऑफ इमेज। एक तो रे डायग्राम बनाना है और सेकंड क्या है, नेचर नोट करना है। तो इसमें से हमने 2 केस बता दिया था आपको स्टार्टिंग में। नेक्स्ट केस है, थर्ड नंबर है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहां पर है? 2f है। ये पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट अगर 2f पर है तो इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, किस पॉइंट पर होगा। तो इसके लिए देखिए कि सपोज सी ओ डी बी ए कॉन्वेक्स लेंस, ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या पोजीशन है? 2f, और नेक्स्ट f और इधर है 2f, 2f2, f2, f1, 2f1। ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इमेज का फॉर्मेशन बताना है, ड्रा द रे डायग्राम। तो फर्स्ट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है, पैरेलल इंसिडेंट हुई इस तरह से। आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस एंड अनदर रेज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, बोथ रिफ्लेक्टेड रेज intersect to each other, at point 2f। तो इमेज का जो फॉर्मेशन है a डैश b डैश इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बार फिर से चेक करिए कि जो केस है वो केस में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है? 2f पर है। देन द इमेज का फॉर्मेशन एट 2f, इमेज का फॉर्मेशन भी कहां पर होगा? 2f पर ही होगा। अब देखिए दोनों की साइज, इसमें की जो नेचर होता है, तो नेचर में जब नोट करते हैं तो फर्स्ट ये होता है कि इसका पोजीशन बताना है। तो ऑब्जेक्ट इमेज की जो पोजीशन है वो कितना है? 2f2 पर है। सेकंड नंबर साइज है, तो इक्वल साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। जो इमेज होती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। तो ये पूरे 4 पॉइंट आपको नोट करने पड़ते हैं। ए नंबर में आप नोट करिए पोजीशन, तो एट 2f2। सेकंड नंबर बी नंबर में आप इक्वल साइज, सी नंबर रियल एंड डी नंबर में आप बता सकते हैं कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो इन्वर्टेड है। तो ये केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 4 है, फोर्थ नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1। अब क्या पोजीशन हो गए? 2f1 एंड f1। इसका देखिए रे डायग्राम इस तरह से बनेगा कि सपोज COD भी कॉन्वेक्स लेंस, COD कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट AB F1 2F1
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब फिगर से आप देखिए, रे डायग्राम को आप चेक करिए अच्छे से। आप घर में बैठे हैं तब भी आपकी पढ़ाई उसी तरह से हो रही है, उतना ही समझ में आना चाहिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी नोट्स है मैं आपको इसका नोट्स भेजता रहूंगा। आप जो है इस उसमें जो है जा करके जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उसको भी आप देख सकते हैं लिंक पर, कि एडवांस फिजिक्स इसमें जो है यूट्यूब में जा करके आप क्लिक करेंगे तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं वो आ जाएंगे। आप देखिए इसमें ऑब्जेक्ट ए बी है, ए बी से जो फर्स्ट रेज इंसिडेंट होती है, पैरेलल इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस एंड अनदर रेज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, बोथ refracted rays intersect B dash, we draw perpendicular B dash A dash on the principal axis, then image form, image beyond 2f2 के बैक साइड में इमेज का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से देखिए कि लेट अस कंसीडर COD कॉन्वेक्स लेंस। COD क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। F1 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F2F1 ये जो है एक तरह से F1 का डबल है, यानी सेंटर आप कर्वेचर भी कर सकते हैं इसमें। अब ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 एंड 2F1, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, फर्स्ट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, अनदर रेज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, बोथ रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट B dash, we draw perpendicular B dash A dash on the principal axis, then image form A dash B dash। इमेज का जो नेचर होगा, इमेज के नेचर उसको नोट करना है आपको। तो A नंबर में पोजीशन है, तो एक तो उसकी पोजीशन आप बता सकते हैं, पोजीशन देख लिए कि बियॉन्ड 2F2 है, उसके बैक साइड में है तो निश्चित रूप से उसको तो ये पोजीशन लिख सकते हैं आप, बियॉन्ड 2F2 पोजीशन हो गया। बी नंबर में आप देखिए तो जो साइज है उसकी वो लार्जर साइज है, तो हम कह सकते हैं कि लार्जर साइज, देन ऑब्जेक्ट सी नंबर है, रियल है, एंड डी नंबर है तो इन्वर्टेड है। तो इस तरह से आप देखिए कि थर्ड और फोर्थ केस मैंने दोनों बता दिया आपको। तो थर्ड केस में जो इमेज का फॉर्मेशन है, अब फोर्थ केस में जो इमेज का फॉर्मेशन है वो क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका तो वो आता है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट क्या पोजीशन होगी। अब इसके लिए तो आप देखिए कि ये लेंस है, COD लेंस हो गया। ऑब्जेक्ट कहां पर है? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, इंफिनिटी का तो फर्स्ट केस था, मैंने बता दिया है। इसमें फोकस, तो फोकस का पॉइंट लेते हैं F1, ऑब्जेक्ट का पॉइंट AB, ऑब्जेक्ट है। क्या रूल्स है? फर्स्ट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती, मैंने रूल आपको बताया है कि व्हेन रेज पैरेलल इंसिडेंट टू द ऑन द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस, रिफ्रैक्शन के बाद रेज फोकस से पास होगी। अनदर रेज थ्रू सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, बोथ रेज पैरेलल टू द ईच अदर। रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेज क्या है? पैरेलल होती हैं। अब पैरेलल लाइन क्या होती है? इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इसको मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कहां पर होगा? इंफिनिटी पर है। तो इस तरह से इसका भी आप नेचर लिख सकते हैं। नंबर 1, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा एट इंफिनिटी। बी नंबर में अब इंफिनिटी पर है तो बहुत लार्ज, मतलब लार्जर साइज बनेगी, उसमें काफी बड़ी बनेगी उसको, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं कि बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये भी कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट हो सकता है कि इसमें जो साइज है तो पोजीशन है, हाईली मैग्नीफाइड कर सकते हैं इसको, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी।
मैग्नीफाइड। नेक्स्ट सी नंबर में आप रियल नोट कर सकते हैं कि रियल इमेज तो बनेगी, और डी नंबर में ये बनेगी इन्वर्टेड। ये पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है आपके लिए कि जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए या आपको नॉलेज होना चाहिए इसका कि जो रे डायग्राम है, रे डायग्राम का जो फॉर्मेशन है उसमें इमेज का फॉर्मेशन किस पॉइंट पर होता है, तो उसको बताना जरूरी है। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, और आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। ये स्टेट बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड में तो आता ही। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। उसी तरह से इस क्वेश्चन में बन गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2f2। तो इस तरह से आप उसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट केस है 6 नंबर है इसका केस। ये भी एक, ये जो लास्ट का केस है इस केस में क्या होता है कि जो इमेज देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इसमें आप देखिए कि इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन है। ए डी f1 f2 COD लेंस। देखिए अब इसमें एक तो रेस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, सेकेंड नंबर पैरेलल। ये भी आप देखिए स्ट्रेट लाइन में इनके बीच की जो डिस्टेंस है इंक्रीज होती है, लेकिन इनको बैक साइड में जब आप इंक्रीज करते हो तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो इमेज का फॉर्मेशन है A डैश B डैश इमेज, और ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट। क्या कंडीशन आई इसमें कि जो इमेज का फॉर्मेशन है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी साइड में फॉर्मेशन होता है। तो हम इसको नोट कर सकते हैं, ए नंबर में कर सकते हैं कि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट में बता सकते हैं इसका कि साइज भी देखे तो मैग्नीफाइड कर सकते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज बनती है, मैग्नीफाइड। सी नंबर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल इमेज का, और डी नंबर हो जाएगा इसका वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया पूरे 6 फॉर्मेशन होते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे उसके पूरे केस मैंने बता दिया आपको। ये जो है फोकस का था तो 5th नंबर था उसमें बता गया। इसके बाद पूरा ये कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में जब बताएंगे तो हम ये बताएंगे कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस तो है, इसके थ्रू तो हमें इमेज का फॉर्मेशन आपने पढ़ लिया, कॉन्वेक्स लेंस के प्लेस पर कॉन्केव लेंस हो जाए तो इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो इसको कंप्लीट करना है आपको, कॉपी में भी नोट्स बनाना है ताकि पढ़ते समय जब आप एग्जाम आता है तो उस समय आप वीडियो देखने के बजाय आप कॉपी से इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।